कि तिलोत्तमा आ गई। ये दोनों भाई नदी के किनारे घूम रहे थे, वो नाचने लग गई। महाराज वहाँ देखते ही दोनों आश्चर्य में पड़ गए, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अब यहाँ महाराज जी लिखा है कि तिलोत्तमा एक आंख से कटाक्ष करती है सुंद की ओर, दूसरी आंख से कटाक्ष करती है उपसुंद की ओर। दोनों को ही ऐसा फंसा लिया उसने हाव भाव कटाक्ष के चक्कर में कि दोनों ही आसक्त हो गए। जब सुंद ने देखा कि उपसुंद इसकी तरफ दूसरी दृष्टि से देख रहा, तू छोटा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, धर्मतया तेरी भाभी हुई माता के समान है, और माता के समान इस सुंदरी को तुम किस दृष्टि से देख रहे हो? उपसुंद बोला, खबरदार आपने ऐसी बात कही तो ये मेरी पत्नी होने के योग्य है, धर्मतया तुम्हारी पुत्र वधू के तुल्य है, ब्याह किसी से भया नहीं, चर्चा भी भई नहीं, और स्त्री को देखकर झगड़ा हो गया। ऐसे बुरा नहीं मानना, ये बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, चाहे रामायण काल का झगड़ा हो और चाहे महाभारत काल का झगड़ा हो, नारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। नारी को लेकर ही सारे झगड़े हुए, इसलिए महाराज भगवान किसी को इससे मुक्त कर दें तो सब झगड़े झंझट से मुक्त हो जाता। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान किसी को मुक्त कर दें तो बस सब झगड़े खत्म, झगड़े होते ही इसीलिए। भगवान जाने क्या शक्ति परमात्मा ने इनमें निहित कर दी है। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े बड़े पिता माता के भक्त पुत्र ब्याह के बाद पत्नी भक्त हो जाते हैं, वो पितृमातृ भक्त नहीं रह जाते हैं। पता नहीं कौन सी विद्या इनमें होती है, भगवान ही जाने। तो महाराज वो सुंद उपसुंद दोनों लड़े, और इतना लड़े कि गदाएं उठा ली और लोहू लुहान होकर धरती पर गिर गए और मर गए। महाराज तिलोत्तमा आ गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा रूप तो दिव्य है ही है, अब तुम्हें इतना तेज प्राप्त हो जाएगा सूर्य के समान कि सामान्य पुरुष तुम्हें देख नहीं सकेंगे। तिलोत्तमा ये कह रही थी, महाराज एक झगड़ा हुआ, जहां खड़ी होंगी वहीं लोग मरेंगे, ऐसा हमको बनाया ही तुमने क्यों? बोले अब कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, तुम निवास करो स्वर्ग में। इसलिए तुम लोग आपस में ऐसा कुछ विधान बना लो जिससे द्रौपदी को लेकर तुम लोगों में कलह उत्पन्न न हो जाए। सबने श्रद्धा पूर्वक नारद जी की बात स्वीकार की है और यह निश्चय किया है, एकई कस्य गृहे कृष्णा वशेद वर्षमकल्मषा द्रौपद्याः नः सहासीनान्योन्यम यो दर्शेत सनो 12 वर्षाणि ब्रह्मचारी वने वशेत। ये निश्चय कर लिया कि 1 वर्ष द्रौपदी एक के महल में ही निवास करेगी, और जिस समय द्रौपदी जिसके महल में निवास करेगी उस समय दूसरे भाई का उसमें प्रवेश निषिद्ध होगा। कथनचित एकांत अवसर में द्रौपदी के साथ जो भी भाई होगा, बैठा होगा, उस समय किसी दूसरे भाई ने वहां प्रवेश किया तो उसे 12 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए वनवास करना पड़ेगा। 12 वर्ष वनवासी बनकर रहना पड़ेगा। ये कानून बन गया, और कानून बन करके महाराज अब लीला का विस्तार आगे हो रहा है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के महल के द्वार पर आया और चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गया कि हमारी गायें चोर चुरा करके ले जा रहे हैं, और तुम क्षत्रिय हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गायों के चले जाने से हमारा हव्य कव्य धर्म कर्म सब विलुप्त हो जाएंगे, उसका पाप तुम्हें लगेगा। अरक्षितारम राजानम बलिषट भागहारिणम
हारिणम तमाहु सर्वलोकस्य समग्रम पापचारिणम। कहते हैं जो राजा अपनी प्रजा की आय का छठा भाग वसूल करता है कर के रूप में और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह पापाचारी माना जाता है। और ब्राह्मण की रक्षा करने से ही धर्म की रक्षा होती है, गौ की रक्षा करने से ही धर्म की रक्षा होती है। गाय पर संकट है और ब्राह्मण रो रहा है और तुम बैठे हुए हो। अर्जुन ने विचार किया, मेरा धनुष बाण अस्त्र शस्त्र तो महाराज युधिष्ठिर के महल में रखे हैं, उठाने का ध्यान नहीं रहा। और इस समय द्रौपदी बड़े भाई साहब के महल में विराज रही हैं, शर्त के अनुसार मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, किंतु गौ की रक्षा नहीं होगी, ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो युधिष्ठिर को दोष लगेगा, हमें भी दोष लगेगा। अपने बड़े भाई को दोषयुक्त बनाना ठीक नहीं। हम 12 वर्ष जंगल में रह जाएंगे, लेकिन गाय पर संकट आया है, ब्राह्मण पर संकट आया है। हम इस समय, हमारा परम कर्तव्य है सब कुछ त्याग करके हमें ब्राह्मण और गौ पर आए हुए संकट को दूर करना चाहिए। अर्जुन ने भीतर प्रवेश किया और अधर्मो वै महानस्तु वने वा मरणम मम शरीरस्य विनाशेन धर्म एव विशिष्यते। अर्जुन ने कहा जंगल में मेरी मृत्यु हो जाए मुझे स्वीकार है, शरीर नाश हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करके महल में प्रवेश कर गए। महाराज जी उस समय धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को तत्वोपदेश कर रहे थे। देखिए कैसी अद्भुत बात है, कैसा पवित्र गृहस्थाश्रम। इसको कहते हैं निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। जिसका राग निवृत्त हो गया है उसका घर तपोवन के समान है। एकांत कक्ष में युधिष्ठिर बैठ करके सत्संग चर्चा कर रहे, तत्व चर्चा, गंभीर चर्चा चल रही थी। श्रद्धावनत होकर हाथ जोड़कर द्रौपदी श्रवण कर रही थी। सुंदर धूप सुवासित हो रही थी, मालाओं से भवन अलंकृत था और युधिष्ठिर सत्संग कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने बिना अपने भाई साहब की ओर देखे और बिना द्रौपदी की ओर देखे, देखो मर्यादा, सीधे कक्ष में प्रवेश किया, अपने हथियार ढाल तलवार कवच और धनुष बाण उठाया, तरकस उठाया और तुरंत बाहर निकल गए। और उन्होंने जो गायों को चुराने वाले तस्कर थे उनका वध करके संपूर्ण गोवंश को ब्राह्मणों को दे दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन को यशस्वी भव, विजयी भव, भक्तिमान भव कह करके आशीर्वाद दिया है और अर्जुन लौट करके आए हैं। ध्यान दें, गो अपराध करने वाले, गायों की तस्करी करने वाले, उनको राजा को मृत्यु दंड देना चाहिए, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। गायों की तस्करी करने वाले मृत्युदंड के पात्र हैं, महाभारत में लिखा है। चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें चाणक्य भी कह रहे हैं गो तस्करी करने वाले मृत्युदंड के अधिकारी हैं, राजा को चाहिए उन्हें मृत्युदंड दे। महाराज वहां तो यहां तक लिखा है, चाणक्य ने, कौटिल्य ने, वो यहां तक लिखते हैं कि जो ग्वाला गैया का अधिक दूध दोहले और बछड़ा बछिया कमजोर रह जाएं तो राजा को चाहिए उस ग्वाले को पकड़वा कर उसके दोनों अंगूठे काट ले। अंगूठे कट जाएंगे तो बढ़िया से दो नहीं पाएगा, अंगूठा से ही तो दुहा जाता है। यहां तक लिखा है। गो अपराध इतना भयंकर है, गो अपराध करने वाले को मृत्युदंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है और इधर श्री अर्जुन आए, आकर के अपने भाई साहब के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा कि अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं 12 वर्ष के लिए बन जाना चाहता हूं। महाराज जी यह सुनते ही श्री युधिष्ठिर जी रोने लग गए।
और उन्होंने कहा कि मैं धर्मतया तुम्हारे पिता के तुल्य हूं और तुम मेरे पुत्र के समान हो, और फिर भी हम तो बैठकर सत्संग कर रहे थे, उस अवस्था में तुम आ गए, यह किसी प्रकार से अनुचित नहीं है, इसलिए तुम्हें वन नहीं जाना चाहिए, तुम वन मत जाओ, यहीं रह जाओ, और यदि तुमसे अपराध भी हुआ है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है। गुरोः अनुप्रवेशो ही नोपघातो यवीयसः यवीयसो नुप्रवेशो ज्येष्ठस्य विधि लोपकः। बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हो और छोटा भाई उस घर में प्रवेश कर जाए तो शास्त्र की दृष्टि से दोष नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई पिता के तुल्य और उसकी पत्नी माता के तुल्य होती है, जा सकता है, किंतु बड़ा भाई उस घर में नहीं जा सकता जहां छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बैठा हो। तो तुम तो मेरे छोटे भाई हो, आ भी गए तो कौन सी बात है, इसलिए तुम वन में मत जाओ, तुम्हारे धर्म का लोप नहीं हुआ। अर्जुन बोले भाई साहब सब बात आपकी मानेंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़े फिसल रहे हैं, आप मोह के कारण ऐसी बात कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। इतना बढ़िया श्लोक है महाराज जी, लिखने योग्य श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक। कभी अवसर आवे तो इन श्लोकों का संग्रह होकर प्रकाशन होना चाहिए, इतना सुंदर श्लोक है। वो कह रहे हैं न व्याजेन चरे धर्मम इति मे भवतः श्रुतम न सत्याद् विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे। धर्म का आचरण छल पूर्वक नहीं करना चाहिए, धर्म के नियमों को अपने मन माफिक नहीं बना लेना चाहिए। धर्म कहते ही उसको हैं जिसमें परिवर्तन न हो। अब हम आपसे पूछते हैं, अग्नि का धर्म जलाना है और ये दाहकता रूपी धर्म उसमें न रहे तो उसको आप क्या कहेंगे? अग्नि का धर्म जलाना है, दाहकता है, और दाहकता अग्नि में नहीं रह गई तो उसको क्या कहेंगे आप? या तो उसको राख कहा जाएगा या उसे कोयला कहा जाएगा, उसे आग नहीं कहा जा सकता। इसलिए धर्म माने धर्म। बहुत से लोग गोल मटोल झूठ बोलते हैं, झूठ को सत्य बना के बोलते, कहते इसमें झूठ क्या हुए, तो सच्ची बात है, पर सत्य कहते किसको हैं? न तत्सत्यम यच्छले नानुविद्धम। जिस सत्य में छल घुसा हुआ है वो सत्य सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो क्षलहीन हो, धर्म वही है जो क्षलहीन हो। आप हमारे प्रति मोह के कारण नियम को बदलना चाहते हैं, भले ही आप सत्संग कर रहे थे, लेकिन जब एक बार प्रतिज्ञा हो चुकी है कि जो भी प्रवेश करेगा आज आप ढील देंगे, धीरे धीरे बना बनाया नियम सब बिगड़ जाएगा। इसलिए जो कानून बनावे उन्हें निष्ठापूर्वक उस कानून का पालन करना चाहिए। संविधान को छूकर शपथ लेने वाले, ईश्वर के नाम पर शपथ लेने वाले यदि ईमानदारी से, सच्चाई से शपथ भीतर से ग्रहण करें तो उनके जीवन में अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। लेकिन प्रायः होता यही है, हम गीता भागवत छूकर कहते हैं सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं कहेंगे, और ये गंगा जी हैं और ये गीता जी हैं, और इसके बाद भी हम झूठ बोल देते हैं। आप फिर कहते भाई ये तो सब चलता है, कोई बात नहीं है, समय के अनुसार सब करना पड़ता है। ऐसे लोगों को धर्मात्मा नहीं कहते, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। इसलिए किसी भी स्थिति में झूठ न बोले, सत्य का पालन करे, धर्म का पालन करे।
यह सुनते ही युधिष्ठिर के नेत्र भराए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया, बोले निश्चित मेरे मन में मोह आ गया था इसलिए मैं कह रहा था, लेकिन तुमने जो बात कही है तुमने अपने धर्म को बचा लिया, हमारे धर्म को बचा लिया, मर्यादा की रक्षा की है। जाओ, आशीर्वाद है, प्रेम से जाओ, शुभास्ते पंथाना, और लौट करके जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना ये 12 वर्ष हम लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होंगे। अर्जुन प्रणाम करके चल पड़े हैं, हरिद्वार पहुँचे हैं। दिल्ली से हरिद्वार सबसे पहला निकट तीर्थ हरिद्वार है। हरिद्वार गंगा द्वार पहुँचे हैं। वहाँ जैसे ही गंगा जी में स्नान किया है, नागराज की कन्या उलूपी, जो कौरव नाम के नाग के कुल में उत्पन्न हुई थी, और वह ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग की पुत्री उलूपी दर्शन करके, यह परम सुंदरी नाग कन्या है, दर्शन करके अत्यंत आसक्त हो गई, और इसने गोता लगाया अर्जुन ने गंगा जी में हरिद्वार में, और वो अर्जुन के चरण पकड़ के ले गई उनको नागलोक। अर्जुन घबरा गए कि भैया गोता लगाया, कहाँ पहुँच गए, कहाँ बड़ा भारी नगर है, मणियाँ प्रकाशित हो रही हैं, कोई 100 फण वाला, कोई 500 फण वाला, कोई 1000 फण वाला सर्प यहाँ घूम रहे हैं, ये क्या विचित्र लोक है। उसने कहा महात्मन दुख मत करो, मैं नाग कन्या उलूपी हूँ, मेरा मन आपके प्रति आसक्त हो चुका है, मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित कर दिया है, मैंने आपका पति रूप से वर्ण कर लिया है, आप मुझे स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि देवी तुम्हें पता नहीं 12 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा हमने की है। उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या है? द्रौपदी के निमित्त को लेकर के 12 वर्ष ब्रह्मचारी रहोगे, अर्थात 12 वर्ष तक द्रौपदी का स्पर्श नहीं करोगे, ये प्रतिज्ञा है। कोई हमारे लिए प्रतिज्ञा थोड़ी है, क्षत्रिय तो अनेक विवाह करते हैं। महाराज उसको राजी कर लिया, और अंत में उसने कहा या तो तुम अपना धर्म पालो, और नहीं तो मैं इसी समय प्राण त्यागती हूँ। वो इतनी आसक्त हो गई थी कि अर्जुन स्वीकार न करते तो वो प्राण ही त्याग देती। तब अर्जुन ने धर्म का विचार करके नाग कन्या उलूपी को स्वीकार किया, और कहा कि जब तक पुत्र का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम रहेंगे। और महाराज पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम इरावंत हुआ, बभ्रुवाहन का जन्म हुआ, इरावान नामक पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र को जन्म दे करके अर्जुन पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर, पूरब में मणिपुर है ना, इम्फाल मणिपुर, वहाँ के राजकुमारी चित्रांगदा, वो इतनी सुंदरी थी, उनको देखकर अर्जुन का मन ही वहाँ आकृष्ट हो गया। और अर्जुन ने उनके पिताजी से कहा कि आप अपनी पुत्री हमें दे दें। बोले तुम अपने कुलशील का परिचय दो। उन्होंने बताया कि मैं अर्जुन हूँ, बड़े प्रसन्न हुए। बोले ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप मेरी पुत्री का हाथ स्वयं मांग रहे हैं, लेकिन मैं सशर्त दे सकता हूँ। हमारे पूर्वज निस्संतान थे, भगवान की उपासना की शंकर जी की, शंकर जी ने वरदान दे दिया तुम्हारे वंश में एक एक संतान होगी। तो आज भी वही परंपरा चली आ रही, एक ही एक बेटा होता था, इस बार बेटी हुई है, इसलिए इस पुत्री का विवाह तो कर देंगे, पर पुत्री का जब तक पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक आप कहीं जाओगे नहीं। बाद में पुत्र तुम्हारा न माना जाकर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तुम नहीं ले जाओगे उसको, वो हमारे पास रहेगा, हमारी वंश परंपरा उससे चलेगी। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम बभ्रुवाहन हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अर्जुन पंचाप्सरा तीर्थ में भी पहुँचे हैं, वहाँ ग्राह योनि से अप्सराओं का उद्धार किया है। और मणिपुर चित्रांगदा से मिलकर के श्री अर्जुन गोकर्ण तीर्थ आए हैं। गोकर्ण तीर्थ ये दक्षिण भारत में, गोकर्ण आंध्रा की तरफ गोकर्ण तीर्थ है। बड़ी महिमा महाभारत में लिखी है। आद्यम पशुपते स्थानम दर्शना देव मुक्तिदम यत्र पापोपि मनुजः प्राप्नोत्यभयदम पदम
भगवान शंकर का वह आदि स्थान है। इसके दर्शन मात्र से पापी मनुष्य भी परम पद प्राप्त कर लेता है, मोक्ष पद, निर्भय पद प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा है। महाराज प्रभास तीर्थ में आए हैं अर्जुन और श्री कृष्ण से मिले हैं, उनके साथ द्वारिका गए हैं। द्वारिका में यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का बड़ा सुंदर वर्णन है। महाराज छाती से छाती लगाकर दोनों मिले हैं, बहुत देर तक अलग ही नहीं हुए हैं। प्रेम के जल से दोनों ने दोनों का स्नान करा दिया है और महाराज लौट करके जो है द्वारिका आए हैं। भगवान की बड़ी विलक्षणता है। अर्जुन जो हैं वो क्षत्रिय के वेश में नहीं हैं, उनके बड़े बड़े जटा हो चुके हैं क्योंकि वनवासी के वेश में हैं। उनके जटा हैं, मृग चर्म धारण किए हुए हैं, कमंडल है, छड़ी उनके हाथ में है, तो ऋषि का वेश है उनका। तो ठाकुर जी से तो मिल गए, पर ठाकुर जी ने कहा अब द्वारिका तुमको ले चल रहे हैं, यथा समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा आप कौन हैं, लेकिन अभी तो ऐसे ही महात्मा बन के ही रहना। भगवान ने ठहरा दिया। तमाम लोग दर्शन कर, देखो महात्मा जो अच्छे दर्शनीय होते हैं ना, उनके दर्शन के लिए भीड़ लगती है। तो थोड़ा गोल मटोल पिंडी हो, अच्छा दर्शन हो, तो लोग कहेंगे अरे भाई बड़े अच्छे महात्मा है, चलो दर्शन करें। अर्जुन साक्षात नर ऋषि तो है ही हैं। सुंदर कमल दल के समान खिले हुए विशाल नेत्र हैं, सुंदर दाढ़ी मूछ है, सुंदर जटाएं हैं, कमंडल लिए हुए हैं और वलकल वस्त्र हैं। ऐसे लगते हैं मानो कोई तपस्वियों का तप ही मूर्तिमान होकर आ गया है। कामदेव ने ही तपस्वी का रूप धारण कर लिया हो, बड़े सुंदर लगते हैं। और पढ़े लिखे तो हैं ही अर्जुन, बढ़िया उपदेश व्याख्यान भी करते हैं। दाऊ जी के कान में खबर गई कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं। दाऊ जी भी दर्शन करने का, बोले महाराज अब तो महल में ही आसन लगाओ। बोले ठीक है। वहाँ एक रैवतक पर्वत पर देवी पूजन की यात्रा थी। उस समय अर्जुन ने सुभद्रा को सुंदर सुसज्जित वेश में देखा और देख करके वे सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा करने लगे और उन्होंने अपने मन की बात श्री कृष्ण से छिपाई नहीं। श्री कृष्ण से कहा यह अपूर्व सुंदरी का दर्शन करके मेरा मन विवाह का हो रहा है। भगवान हंसने लगे, बोले अपूर्व सुंदरी कोई दूसरी नहीं है, मेरी खास बहन सुभद्रा है और दाऊ दादा इसका ब्याह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मौका है, तुम जरूर ब्याह कर लो, हमारी सलाह है, हमारी अनुमति है। ये देवी पूजन के समय जा रही है, सब लोग जा रहे हैं और हमारा रथ तैयार रहेगा, हमारे 4 घोड़े शैव सुग्रीव मेघपुष्प वलाहक, इसी में बैठ करके सुभद्रा जाएगी और आप सारथी को धक्का देकर गिरा देना और खुद सारथी बन जाना और सुभद्रा को रथ पर बिठाकर भाग लेना। बोले महाराज फिर तो नाते रिश्तेदारी में बड़ा झगड़ा होगा। भगवान बोले सब बात हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। बोलो लीलाधारी भगवान की। अपनी बहन के अपहरण की जुक्ति मुक्ति खुद ही बता दी उन्होंने, ऐसे ऐसे करो महाराज। हमारे ठाकुर जी हैं बड़े लीलाधारी। अर्जुन ने भगवान की अनुमति प्राप्त करके, महाराज जी एक बात और लिखी है, वो कहना बहुत आवश्यक है। उस समय अर्जुन ने एक विश्वस्त ब्राह्मण के द्वारा युधिष्ठिर और भीमसेन के पास भी खबर भेजी कि हम द्वारिका तक पहुंच गए हैं और वहां हमारे ब्याह का मन हो रहा है, बोलो क्या करें, अपहरण करके लावें। युधिष्ठिर और भीमसेन ने ये भी कहवा दिया था कि भगवान की अनुमति हो गई है। युधिष्ठिर बोले जब ठाकुर जी ने हरी झंडी दे दी है तब कोई बात नहीं, फिर तो कर लो, जो कहते हैं सो ही कर लो। अब दोनों जगह से संकेत मिल गया। अर्जुन ने तुरंत सुभद्रा जी को गोद में उठाया, रथ में बिठाया, सारथी को नीचे गिरा दिया और शंख बजाया और रथ आगे बढ़ा दिया। आज भी श्री जगन्नाथपुरी में आज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का महीना है। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। आज भी सुभद्रा जी जिस रथ में विराजमान होती हैं उस रथ के सारथी अर्जुन होते हैं। आज भी जगन्नाथ जी का रथ अलग होता है,
जगन्नाथ जी का सारथी दारुक है, दाऊ जी का सारथी अलग है। और महाराज सुभद्रा जी के रथ के सारथी आज भी अर्जुन बनते हैं, क्योंकि अर्जुन सारथी बने हैं सुभद्रा के भगवान की आज्ञा से। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाकर देखें, सुभद्रा जी के रथ के सारथी के पद पर अर्जुन विराजमान होते हैं। भगवान तो लेके चले गए, अर्जुन की आज्ञा, अर्जुन जो है सुभद्रा जी को लेके चले गए। यादव क्रोध में भड़क उठे, बोले अरे ये बहुत बड़ा किया, कैसा ऋषि था बताओ, ले गया, इतना अच्छा महात्मा लगता था देखने में, हमारी बहन को ले गया। दाऊ जी के क्रोध भड़क उठे, होठ फड़क उठे, लेकिन श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे। दाऊ जी ने कहा तुम सब लोगों ने कवच धारण कर लिया है, युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन ठाकुर श्री कृष्ण की ओर तो देखो, बहन तो इनकी भी है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते हैं। किमिदं कुरुथा प्राज्ञा तूष्णी भूते जनार्दने अस्य भावम अविज्ञाय संक्रुद्धा मोघ गर्जिता। बेकार में गर्जना कर रहे हो, श्री कृष्ण जब तक हमारे अनुकूल नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनसे तो पूछ लो ये क्यों चुप बैठे हैं, इतनी बड़ी घटना द्वारिका में घट गई और ये चुप बैठे हैं। दाऊ जी आवेश में हैं, बोले समझ में नहीं आता, इतनी भयंकर परिस्थिति में तुम्हारा मौन सबको दुखी कर रहा है, कृष्ण बोलो क्या बात है। बोले बोलें क्या, बहुत भले घर में गई है, आप तो संत सेवी वैसे भी हैं, वो कोई सामान्य महात्मा नहीं थे, वे साक्षात नर ऋषि अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। अब तो जब प्रशंसा पूर्ण वाक्य भगवान बोले तो दाऊ जी समझ गए, जैसे नबज पकड़ लेता ना अच्छा वैद्य, दाऊ जी समझ गए, इतनी बड़ाई करके कहते अर्जुन ले गए, इसका मतलब ये सब इनकी अभिमति से हुआ है। बोले अरे इसका मतलब तुम्हारा मत था। बोले हाँ हाँ भाई साहब बिल्कुल मत था, आप दुर्योधन से ब्याह करना चाहते थे, मैं ये बिल्कुल सह नहीं होना देना चाहता था। दुर्योधन अधर्मी है, अल्पायु है, हमारी बहन हमारे सामने विधवा हो हम नहीं देख सकते, अर्जुन ही उसके योग्य है, दुर्योधन कदापि योग्य नहीं है। इसलिए हमारे मत से यह कार्य हुआ है, लेकिन इसने बहुत बुरा काम किया। भले ही आपके मत से कहा को ही तत्रैव भुक्त्वान्नम भाजनम भेत्तुम अर्हति, हमारे घर में भोजन किया और हमारे बर्तन में हमारी हंडी में इसने छेद किया है, हमारे सिर पर पैर रखा है, हमारा अपमान किया है, इसको बहन चाहिए थी तो हमसे मांगता। बोले महाराज मांगना क्षत्रियों के लिए ठीक नहीं है, नरेंद्र यांचा कविभिर विगरहिता, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने मांगा नहीं। बोले स्वयंवर हमारे करने का विचार था। बोले स्वयंवर में तो कन्या स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे के गले में माला डाल देती तब क्या होता। इसलिए अर्जुन ने जो किया है, हरण किया, वो बिल्कुल ठीक किया। बोले तो कुछ भी किया हो हम लोग मानेंगे नहीं। कथम ही शीर्षो मध्य कृतम तेन पदम मम, हमारे सिर पर पैर रखा है अर्जुन ने, हम क्षमा नहीं कर सकते, हम युद्ध जरूर करेंगे। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा देखो अभी अर्जुन चले गए हैं लेके, इज्जत बच गई, और तुम लोग जाओगे, हम तो लड़ेंगे नहीं, आप लोग जाइए, और कहीं हार के आ गए तो रही सही इज्जत और धूल में मिल जाएगी। दाऊ जी बिल्कुल पक्की तौर पर समझ गए कि ना हारेंगे तो हार जाएंगे, क्यों, ये परमात्मा हैं, सत्य संकल्प हैं, जब हारने का संकल्प यही कर चुके हैं तो हम जीतेंगे कैसे। बोले सब कवच उतार दो, झगड़ा मत करो, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ये जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए जो चाहा वो हो गया, अब हम लोगों के गर्जने से क्या फायदा, अब तुम बताओ हमें करना क्या चाहिए। भगवान बोले बड़े आदर पूर्वक बहन बहनोई को यहाँ लाना चाहिए और वैदिक पद्धति से भांवरी पढ़ना चाहिए। हाँ बोले ये ठीक है, अब तो रथ गया, बोले झगड़ा वगड़ा नहीं है, आओ लौट आओ। बीच रास्ते से लौटाया गया और विधि पूर्वक सुभद्रा जी के साथ अर्जुन का विवाह संपन्न हो गया। और महाराज जी इसके बाद
12 साल पूरे हो चुके हैं। इस विवाह में 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। श्री सुभद्रा जी ने गोपी का वेश धारण किया, यहाँ लिखा है। पार्था प्रस्थापया मासो कृत्वा गोपालिका बपु, ग्वालिन का वेश बना करके भेजा है। ठाकुर जी की बहन है ना, गोपी का जैसा श्रृंगार हो ऐसा श्रृंगार, लहंगा फरिया चूनरी ये सब धारण करा के अर्जुन ने कहा अब हम तो डरते हैं थोड़ा द्रौपदी से, तुम जाकर उनको मना लो, वो बड़ी हैं तुम छोटी हो, लेकिन ये भी कई बार झगड़ा हो जाता है। तो सुभद्रा ने कहा आप चिंता न करें, मैं मना लूंगी, लेकिन पहले एक बार आप जाइए वहाँ। अर्जुन पहुँचे हैं द्रौपदी के निकट और द्रौपदी से उन्होंने कहा कि देवी मैं अपना 12 वर्ष का व्रत पूर्ण करके, वनवास की अवधि पूर्ण करके आ गया हूँ, क्या कारण है तुम प्रेम पूर्वक मेरी ओर नहीं देख रही हो। युधिष्ठिर भीमसेन सबसे मिल लिए तब गए हैं द्रौपदी से मिलने। द्रौपदी ने प्रणय को पूर्वक कहा है, तम द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात कुरु नंदनम। ये प्रेम की बात है, वो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, ऐसा मत समझ लेना। द्रौपदी ने कहा तत्रैव गच्छ कौन्त्रेय यत्र सा सात्वतात्मजा, जहाँ सुभद्रा है वहीं जाओ, अब यहाँ तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, द्वारिका रहो, क्या रखा है यहाँ। भाइयों को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, अपनी मैया को छोड़ दिया, चले जाओ सुभद्रा जी के पास ही रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अर्जुन बड़े प्रेमी हैं, भगवान के मित्र हैं, सब जानते हैं, मनाना भी जानते हैं। मित्र का कुछ लक्षण तो आएगा ही मित्र में, माननीयों को मनाने में कुशल श्री कृष्ण हैं, अर्जुन भी उनके मित्र हैं। उन्होंने रूसी हुई द्रौपदी को मना लिया और कहा देखो अब पीछे झगड़ा कर लेना, सुभद्रा आने वाली है। इसी बीच में सुभद्रा जी आ गई और आकर के सुभद्रा जी ने अपना मस्तक द्रौपदी के चरणों में रख दिया और कहा मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे स्वीकार करो। यह सुनते ही द्रौपदी के नेत्र बरस पड़े, अपनी छाती से लगाया है, मस्तक सूंघा है, मुख चूमा है, कहा तुम मेरी छोटी हो, तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो, हृदय से लगा लिया है। ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। और महाराज बहुत अद्भुत चरित्र है। श्री ठाकुर जी ने 10,000 गायें कन्यादान में अपनी बहन को दी हैं। कहाँ की गाय दी महाराज जी? द्वारिका की गाय नहीं दी। कहाँ की गाय दी? महाभारत में लिखा है श्रीमान माथुर देश्यानाम दोग्ध्रीणाम पुण्यवर्चसाम। ब्रज की नस्ल की जो गाय हैं, 10,000 ब्रज की गैया अर्जुन को भगवान ने प्रदान की। ब्रज की गैया, गायों की नस्ल में ब्रज की जो गाय है वह नस्ल महाभारत काल तक सबसे उन्नत नस्ल थी गायों। दुर्भाग्य है अब नस्ल का संहार हो रहा है, नस्ल नष्ट हो रही है। आज भी ब्रज की जो गाय है बड़े ऊंचे कद की होती है, श्वेत वर्ण की प्रायः होती है, दूध में बहुत अच्छी होती है, सीधी बहुत होती है, और आजकल उसे लोग मेवाती नस्ल कहते हैं। मेवाती नस्ल पर ध्यान दें, अज्ञान के कारण मेवाती नस्ल कहा जाता है। वो मेवाती नस्ल नहीं है, वो माथुरी गाय है। कौन सी गाय है? माथुरी गाय, ब्रज की गाय। मेवात तो आज बना है, मेवात कोई पौराणिक नाम है। मेवात जो हिंदू ही थे, बलपूर्वक जिन्हें मुसलमान बना दिया गया, उनको मेव मान लिया गया और मेवों का जो क्षेत्र हो गया वो मेवात हुआ। ये जितने मेव थे ये सब हिंदू थे और ये सब गोपालक थे। ये सब भगवान के वर्ण में ही उत्पन्न हुए थे, सब ग्वाल जाति के थे और सब गो माता के बड़े भक्त थे। आज भी मेवात क्षेत्र में बड़ी संख्या में गोवंश का पालन होता है। आज भी मेव लोग गोचारण करते हैं, गोपालन करते हैं।
भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। वे यत्किंचित गो अपराध करने लगे हैं, वह भावना उनकी समाप्त होवे, वे सच्चे अर्थ में गोभक्त गो उपासक बने और अपने घर में फिर से वापस आ जाएं। वे गोपालक थे, वे हिंदू ही थे, अभी भी वे पुनः पवित्र अपने प्राचीन परंपरा को स्वीकार करें, जिसको हम कहेंगे घर वापसी। वे श्रद्धा पूर्वक अपने घर में लौट के आवें और फिर गोमाता को ही अपनी आराध्य देवता, इष्ट देवता मान करके कार्य करें। तो हम समझते हैं भारतवर्ष की प्रगति में इससे उत्तम और कोई दूसरा योगदान उनका नहीं होगा, और यह भारतवर्ष के लिए भी गौरव की बात होगी। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ऐसा है, कानून ऐसे बने हुए हैं कि दुर्भाग्य से धर्मांतरित लोग फिर पुनः हिंदू धर्म में वापस नहीं आना चाहते। क्यों? वो जानते हैं हिंदू बनने से फायदा क्या है। इसलिए समाज में इस प्रकार का वातावरण तैयार होना चाहिए जो भारतवर्ष की प्रजा दोहरे कानून से का शिकार न बने। एक देश, एक राष्ट्र और एक शासन, तो कानून की व्यवस्था सभी मनुष्यों के लिए, सभी प्रजा के लिए एक जैसी ही होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक जैसी प्रगति इस देश की होनी चाहिए वैसी प्रगति नहीं हो पाएगी। तो 10,000 गायें ब्रज की नस्ल की जो गाय हैं, उत्तम गाय, वो प्रदान की हैं। अभिमन्यु का जन्म हुआ है। अभिमन्यु के शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर दिया है। अभिश्च मन्युमाश्चैव ततस्तमरिमर्दनम अभिमन्युमति प्राहु अर्जुनिम पुरुषर्षभ। अभि माने होता निर्भय और मन्युमान माने क्रोध। निर्भयता पूर्वक, क्रोध पूर्वक जो लड़ने वाला है उसका नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु यह नाम हुआ। और अभिमन्यु के जन्म लेने पर युधिष्ठिर ने 10,000 गायें और हजारों स्वर्ण मुद्राएं एक एक ब्राह्मण को प्रदान की। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ऐसे ही निरंतर अभिमन्यु बढ़ने लग गए और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान उन्होंने अर्जुन से प्राप्त किया और दाऊजी से भी शिक्षा प्राप्त की। बड़े प्यारे हैं। और इधर युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम प्रतिविंध्य हुआ। भीमसेन ने जो युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को सहन करने में विंध्याचल के समान, इसलिए उनका नाम प्रतिविंध्य हुआ। युधिष्ठिर के बड़े पुत्र का। भीमसेन के पुत्र सुतसोम हुए। 1000 सोम यज्ञ करने के बाद भीमसेन ने सुतसोम नामक अपने ही समान बलवान और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया द्रौपदी के गर्भ से। अर्जुन ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया, नकुल ने शतानीक को जन्म दिया और सहदेव ने श्रुतसेन को जन्म दिया। इस तरह से द्रौपदी ने 5 पतियों से 5 पुत्रों को जन्म दिया। और महाराज जी बड़ा सुंदर अब उत्सव यहाँ संपन्न हो गया। खूब भरा पूरा परिवार है। कुंती खूब आनंद में है। एक दिन की बात है, महाराज जी युधिष्ठिर के राज्य का बड़ा सुंदर वर्णन है, कई श्लोकों में वर्णन है। धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण हो गया। युधिष्ठिर की प्रजा में गायें दूध देने वाली हो गईं। बड़ा सुंदर वातावरण है। एक दिन की बात है, लगता यही जेठ आषाढ़ का महीना होगा। अर्जुन बोले भगवान से कि हे श्री कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए जमुना जी में स्नान करेंगे। वहीं जंगल में कुछ तंबू टेंट गाड़ लेंगे और वहीं बढ़िया चकाचक खूब आनंद से खसकी टटिया लगा के सेवक सेविकाएं सब रहेंगे। वहाँ थोड़ा गान बजान होगा, जमुना जी में जल विहार होगा। दिन में बढ़िया फूल बंगला में विश्राम करेंगे, रात्रि में नौका विहार करेंगे। ऐसा एक घूमने फिरने की योजना बना ली और भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के पुलिन में आए हैं। बड़ी सुंदर क्रीड़ाएं हो रही हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विराजे थे। उसी समय एक बहुत ऊंचे लंबे ब्राह्मण
जिनका सारा शरीर ब्रह्म तेज से जल रहा था, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो देखने में अत्यंत सुंदर थे, वे ब्राह्मण आए और आकर के उन्होंने कृष्ण अर्जुन को दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सहसा आसन से उठकर खड़े हो गए, ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धावनत होकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आप कोई महान तेज तप से संपन्न ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, आप अपना परिचय दें, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? ब्राह्मणो बहुभोक्तास्मि भुंजे परिमितम सदा भिक्षे वार्ष्णेय पार्थौ वामेकाम तृप्तिम प्रयच्छतम। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मैं बहुभोजी ब्राह्मण हूं, चाहे जितना भोजन कर जाऊं मेरा पेट भरता नहीं, बहुभोजी ब्राह्मण हूं और आप दोनों से भरपेट भोजन मांगता हूं। भगवान ने कहा, अवश्य, क्या खाएंगे आप? बोले, मैं अग्नि हूं। अग्नि ने अपने को ब्राह्मण कहा, इसलिए वेद में लिखा अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है। कैसा स्वरूप है अग्नि का? वेद भगवान कह रहे हैं, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। भगवान अग्नि का स्वरूप है। उनके दो मस्तक हैं, जटाएं हैं, दाढ़ी है, मूछ है, ऋषि का वेश है। चत्वारि श्रृंगा, दो दो सिंह हैं, चार सिंह हैं, तीन चरण हैं। त्रयोवस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासः, उनकी 7 लपटें, 7 जिह्वाएं, वही जो है 7 उनकी भुजाएं हैं। वृषभ हैं, साक्षात धर्म रूप हैं। रोरवीति, रोरवीति माने गर्जना कर रहे हैं, धर्म को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान अग्नि आज द्विभुज ब्राह्मण के रूप में आए हैं। भगवान ने उनका आदर किया है और कहा कि महाराज, मुझे अजीर्ण हो गया, अपच हो गई है। वो हमारी दवा ब्रह्मा जी ने यही बताई है, खांडव वन जलेगा तो तुम्हारी अपच दूर होगी, तमाम औषधियों से जलने से तुम्हारी अपच दूर हो जाएगी। बोले, जलाते क्यों नहीं आप खांडव वन को? बोले, इंद्र का मित्र तक्षक निवास करता है नाग अपने परिवार के सहित, जब मैं जलाना चाहता हूं इंद्र वर्षा करके उसको बुझा देता है, अग्नि लगने नहीं देता है। तो भगवान आपको ये अजीर्ण कैसे हो गई, मंदाग्नि कैसे हो गई? बोले, महाराज, श्वेतकी नाम के एक प्रख्यात राजा हुए, वे बड़े भारी धर्मात्मा थे, उनकी यज्ञ में बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने भारतवर्ष के ब्राह्मणों को बुलाया और सबके चरणों में प्रार्थना की कि 100 वर्ष का यज्ञ हम करना चाहते हैं, आप लोग संकल्प लेकर दीक्षा दीजिए। अब ध्यान दें, 100 साल के यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण अपने घर नहीं जा सकता, पत्नी के निकट नहीं जा सकता। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण अपने घर चला जाए तो वह पुनः यज्ञशाला में प्रवेश का अधिकारी नहीं होता है। तो इतने दिन के लिए वो तो घर से कोई संपर्क ही नहीं रहेगा उसका, खाली हवन करो, यज्ञ में शाला में रहो। पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय बरुआ सागर वाले स्वामी जी, स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बड़े भारी निष्ठावान थे वैदिक धर्म के प्रति। एक जगह की घटना है, यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में दीक्षित एक पंडित जी के घर में कोई अति आवश्यक कार्य आ गया, उसके कारण पंडित जी को घर जाना पड़ा। कोई व्यावहारिक कार्य के लिए ही गए थे। लौट करके जब वे आए तो स्वामी जी ने दूसरे ब्राह्मण को प्रायश्चित करा के उनकी जगह पर रख दिया। उनसे कहा, आपका तिरस्कार तो हम नहीं करेंगे, आप रहिए, माला फेरिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, दक्षिणा जो देनी है जो निश्चित है वही मिलेगी आपको, लेकिन हम यज्ञशाला में नहीं घुस सकते। बोले, महाराज ये तो हमारा अपमान है, यज्ञशाला में तो हम जाएंगे। बोले, यज्ञशाला में तो नहीं जा सकते आप।
आपने घर में रात्रि में विश्राम किया कि नहीं किया? हाँ घर में तो रहे हो, घर में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, घर में न रहेंगे तो कहाँ रहेंगे हम? बोले आप घर में रह के आए हैं, आप अब यज्ञशाला में प्रवेश के अधिकारी नहीं। बोले महाराज जिस हेतु से आप मना कर रहे हैं जाने के लिए, ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा नहीं हुआ है। हम तो किसी विशेष कार्य से गए थे, कोई पत्नी के निकट थोड़ी हम गए थे। बोले कुछ भी हो, आप घर गए, आप यज्ञशाला में नहीं जा सकते। दूसरे को नियुक्त कर दिया, उन्हें यथावत वही यज्ञ वाली दक्षिणा उनको दी गई, यज्ञशाला में नहीं घुसने। इतना कठोरता रखते थे वे, क्योंकि संकल्प लेता है ब्राह्मण उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का, परान्न भक्षण नहीं करता है, भूमि पर शयन करता है, बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। ये सब ब्राह्मण के नियम हैं। यजमान के भी यही नियम होते हैं, वक्ता के भी यही नियम होने चाहिए। हम निवेदन ये कर रहे हैं, आज परंपरा चली है, वक्ता सपत्नीक जा रहे हैं कथाओं में और फिर पत्नी के साथ निवास करते हैं। यह भी एक वैदिक सदाचार का उल्लंघन है, यह नहीं होना चाहिए। यदि गृहस्थ वक्ता हैं तो उन्हें पत्नी से पृथक रहकर ही कथा कहनी चाहिए, पत्नी के साथ कथा के काल में निवास नहीं करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ब्राह्मण तैयार नहीं हुए, बोले महाराज 100 साल के लिए हम अपने घर से पूरा बाबाजी बनाना चाहते हो क्या हमको? हम नहीं करा सकते तुम्हारा यज्ञ। बोले महाराज हम भी तो नियमों का पालन करेंगे, आप यज्ञ जरूर करावें। ब्राह्मण क्रोध में भर गए, ब्राह्मण क्रोध में भर गए और उन ब्राह्मणों ने क्रोध में कहा हम तो तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएंगे, शंकर जी कराएंगे तुम्हारा यज्ञ, वे महाकाल हैं, हम नहीं कराएंगे तुम्हारा यज्ञ। नाराज हो गया हमारा ब्राह्मण, नाराज हो गए, नहीं कराएंगे यज्ञ। अरे 10 दिन 15 दिन महीना भर का यज्ञ, साल भर का यज्ञ, 8-10 वर्ष का यज्ञ यहां तक तो चले, 100 साल तक हम घर छोड़ के कैसे रहेंगे? नहीं कराएंगे यज्ञ, आपको शंकर जी कराएंगे। राजा कुछ नहीं बोला, बोले महाराज ब्राह्मण धर्म का काम न करे तो धर्म का लोप हो जाएगा। अब आपने ही आज्ञा देगी शंकर जी कराएंगे तो हम शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। राजा श्वेतक ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, 12 वर्ष की कठोर तपस्या, महाराज कई वर्षों तक तपस्या की। 12 दिन के बाद, कभी 16 दिन के बाद कंद या मूल खा करके वे भजन करते। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। बोले महाराज आप यज्ञाचार्य बनकर हमारा यज्ञ कराइए। भगवान शंकर हंसने लगे, बोले ब्राह्मण ही यज्ञाचार्य होते हैं, देवता किसी यज्ञ के आचार्य नहीं होते। देवताओं की तो यज्ञ में पूजा होती है, लेकिन फिर भी आपने हमसे प्रार्थना की है तो दुर्वासा जी मेरा ही अवतार हैं, दुर्वासा जी यज्ञ कराएंगे। दुर्वासा जी ने एक ही यज्ञ कराया जीवन में आचार्य बन करके, लेकिन भगवान शंकर की आज्ञा से दुर्वासा जी आचार्य हुए। दुर्वासा जी बोले कि हम यज्ञ तो करा देंगे तुम्हारा, पर हमारी शर्त है। क्या? बोले 12 वर्ष तक हाथी के सूंड के समान मोटी भारतीय देसी गाय के घी की धारा कुंड में गिरती रहनी चाहिए, कम से कम 12 साल तक, तब तो यज्ञ कराओ। बोला महाराज 12 साल क्यों? जिस दिन से अग्नि स्थापन हो और बसोर धारा तक अखंड घी की धारा चलनी चाहिए, कोई कमी आपकी दया से नहीं है। करोड़ों गोवंश है, दूध दही की घी की नदियां बह रही हैं। महाराज कहाँ तो हम लोग एक तांबे की लुटिया लटका देते हैं, उसमें छेद भी इतना छोटा करते हैं कि 5 मिनट में 1 बूंद गिरे, और कहाँ हाथी की सूंड के समान मोटी घी की धारा अखंड चली। अग्नि खूब तृप्त हुए
और उस समय दुर्वासा जी महाराज ने सबको आवाहन किया। अब महाराज जी वैसे तो ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे, पर दुर्वासा जी आचार्य हुए। जिस ऋषि को वो कह देते हैं कि तुम्हें ऋत्विज बनना है, तुम्हें सामगान करने वाला बनना है, तुमको अध्वर्यु बनना है, तुमको अमुक काम करना है। अब दुर्वासा जी को कौन मना करे कि हम 100 साल तक नहीं यज्ञ में बैठ सकते हैं। दुर्वासा जी ऐसे समर्थ आचार्य कि सीधे सीधे नहीं तो टेढ़े टेढ़े सबको यज्ञ में सम्मिलित होना पड़ा। और उस श्वेतकी के जैसा यज्ञ आज तक किसी का नहीं हुआ। अग्नि बोले उसी में घी पीते पीते हमारी जठराग्नि मंद पड़ गई, इतना घी पिया है कि अब घी भी नहीं पच रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा है खांडव वन जलाने से ठीक होगा। अर्जुन ने कहा हमारे पास दिव्य रथ चाहिए। अग्नि ने रथ प्रदान किया है। वह दिव्य रथ, जिस रथ पर बैठ करके चंद्रमा ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी राजसूय यज्ञ के बाद, वह दिव्य रथ जिसमें 4 घोड़े जुते हुए हैं, स्वर्णमय रथ है, दिव्य। महाराज जी लिखा है उस रथ का वर्णन संभव नहीं, क्योंकि उसका हर क्षण सौंदर्य बदल जाता। इतना सुंदर रथ, कभी नष्ट न होने वाला रथ, किसी दिव्यास्त्र से भस्म न होने वाला रथ। और उस रथ की ध्वजा पर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं हनुमान जी महाराज? तापनीया सुरुचिरा ध्वज यष्टिरनुत्तमा तस्याम तु बानरो दिव्या सिंह शार्दूल केतनः। इतने उग्र रूप में हनुमान जी विराजमान हैं, मानो अपनी दृष्टि से और अपनी गर्जना से तीनों लोगों को भस्म कर देंगे, ऐसे हनुमान जी। इसलिए अर्जुन का एक नाम हुआ कपिध्वज, हनुमान जी जिनकी ध्वजा पर विराजमान हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। ये हनुमान जी महाराज, इनकी गर्जना सुनकर शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे। अग्नि ने वह प्रदान किया है। अग्नि और वायु की बड़ी मैत्री है, इसलिए वायुपुत्र हनुमान जी को प्रार्थना करके कहा है कि आप इसकी ध्वजा, इस रथ के रक्षक, ध्वजा के रक्षक बन करके आप विराजमान रहें। भगवान की आज्ञा से जो है वो हनुमान जी महाराज ध्वजा पर विराजमान हुए हैं। वरुण ने गदा दी है और सुंदर श्री कृष्ण को चक्र दिया है, रथ दिया है। ये वस्त्र आभूषण से प्राप्त होकर के और रथ पर विराजमान होकर के धनुष की टंकार किया है। अग्नि प्रचंड होकर चारों ओर से वन को जलाने लगे। उस समय करकोटक नाग, तक्षक नाग कहीं गया था। इंद्र रक्षा करना चाहता था खांडव वन की, इसलिए वर्षा करके आग बुझाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन अर्जुन ने उसको रोक दिया। आकाश में ही इतनी भयंकर अग्नि थी कि आकाश में ही धारा सूख जाती थी। इंद्र कुपित हो गए और इसके बाद देवताओं का श्री कृष्ण अर्जुन का युद्ध हुआ। महाराज जी इस युद्ध में जो अश्वसेन नाग है तक्षक का पुत्र, उस युद्ध में वो भी अपने आप को बचाना चाहता है अग्नि से। और उसी समय महाराज जी ये 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, विश्वेदेव, साध्यगण, वरुण, कुबेर, इन सबके सहित इंद्र युद्ध करने आए हैं। और बड़ा लंबा वर्णन है युद्ध का। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध में परास्त हुए हैं। कहाँ तक कहें? काल दंडम यमो राजन गदाम्बई धनदेश्वरः पाशांश्च तत्र वरुणो विचित्रां च तथा शनिम। यमराज ने कालदंड ले लिया, कुबेर जी ने गदा ले ली, वरुण ने पास ले लिया और इंद्र ने हाथ में विचित्र वज्र ले लिया, कार्तिकेय जी ने शक्ति ले ली और महाराज अश्विनी कुमारों ने चमकीले औषधियां उठा ली, धाता विधाता ने धनुष उठा लिया, जय ने मूसल उठा लिया, त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। सब अपने अपने हथियार लेकर के देवता खड़े हैं। लेकिन महाराज जी भगवान जिनके सहायक हैं, ऐसे अर्जुन ने आज संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। और उस समय
विजय की आशा देवताओं की छूट गई। देवता युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। ये तो नीचे हैं, हम आकाश में, फिर भी विजय इन्हीं की हो रही है। अब तो इंद्र युद्ध करने आए हैं और अंत में इंद्र की भी पराजय हुई है। आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र और देवताओं, आप किससे युद्ध कर रहे हैं? ध्यान करें, ये साक्षात भगवान नर नारायण हैं, इनकी शक्ति ही आप देवताओं के पास है, इसलिए आप युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। युद्ध बंद कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब तो देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया है, वर्षा बंद हो गई है। और महाराज, जब पूरा खांडव वन जल गया, उसमें सर्पणी, इसकी अश्वकेतु की माता, तक्षक की पत्नी, उसने अपने पुत्र को पूरा का पूरा निगल लिया। और महाराज फिर भी अग्नि से वह नहीं बच सका, ऊपर जा रहा था तो अर्जुन ने बाण से उसके ऊपर प्रहार किया और उसे शाप दिया कि तू आश्रय विहीन हो जा। और महाराज जी, मैं दानव भी यहाँ निवास करता था। मैं दानव ने देखा, एक और भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर चल रहे हैं, दूसरी ओर भयंकर अग्नि की ज्वाला है, अर्जुन पीछा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कहाँ होगी? वो बड़ा बुद्धिमान, उसने न भगवान की शरण ग्रहण की न अग्नि की, उसने सीधे अर्जुन के चरण पकड़ लिए। बोला, महाराज मैं भरतवंशी क्षत्रिय अर्जुन की शरण में हूँ, अर्जुन मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने कहा, माँ भैषी, डरो मत। अभयदान दे दिया। जैसे अभयदान दे दिया तो अग्नि ने जलाना बंद कर दिया, भगवान ने चक्र वाला हाथ भी नीचे कर लिया। अर्थात भक्त जिसको अभयदान दे देता है, उसे नष्ट करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है। आज ये प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। इतने लोग उस वन में बचे थे, अश्वसेन नाग, मयासुर और सांग नामक 4 पक्षी, इतने लोग उसमें बच गए। 6 लोग उसमें नहीं बच जले, बाकी पूरा जंगल जल करके भस्म हो गया। ये मंदपाल नाम के ऋषि थे, इन्होंने भी गृहस्थ धर्म पालन करने की इच्छा से पक्षी का रूप धारण किया था और मंदपाल नाम की चिड़िया से विवाह करके शापित 4 ऋषियों को पुत्र के रूप से जन्म दिया था। और बाद में इन ऋषियों का पक्षी रूप में जन्म होना था, उसके बाद वे भी मुक्त हो गए। अग्नि ने उनको भी नहीं जलाया। इनके भी उपाख्यान का, जरिता और मंदपाल ऋषि के उपाख्यान का भी वर्णन है। अग्नि ने इन्हें अभय दान दिया है। इंद्र आए हैं, भगवान की स्तुति भी उन्होंने की है। भगवान ने देवराज का आदर करते हुए उनकी स्तुति की है। अर्जुन ने भी स्तुति की है और पिता मानकर उनके चरणों में प्रणाम किया है। बोले वरदान मांगो। अर्जुन ने कहा, महाराज आप अपने सब दिव्यास्त्र हमको प्रदान कर लो। बोले अभी नहीं, जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हें पाशुपतास्त्र देंगे और तुम स्वर्ग की यात्रा करोगे, तब हम तुम्हें संपूर्ण अस्त्र प्रदान करेंगे। और श्री कृष्ण से कहा कि हम देवता हैं, आप नरलीला कर रहे हो, आपको भी कोई वरदान चाहिए हो तो मांग लो। मुस्कुरा कर इंद्र ने कहा। भगवान ने कहा, हम भी जरूर वरदान मांगेंगे आपसे। भगवान ने भी वरदान मांगा है। वासुदेवोपि जग्राह प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीम। भगवान बोले, देवराज इंद्र, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो अर्जुन में मेरी अविचल प्रीति हो। देखो, ध्रुव जी से वरदान मांग रहे, ध्रुव जी से कुबेर कह रहे हैं वरदान मांग लो। बोले भगवान की अखंड स्मृति हमें बनी रहे। ध्रुव जी कुबेर जी से वरदान मांग रहे हैं और भगवान से कहा वरदान मांग लो, तो बोले भक्त अर्जुन में मेरा अविचल प्रेम हो, कभी टूटने वाला प्रेम ना हो, निरंतर प्रेम बढ़ता चला जाए। ये है भगवान का भक्त के प्रति प्रेम। भगवान ने मैं दानव को कहा कि तुम ऐसी सभा का निर्माण करो जैसी सभा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी न हो, ऐसी सभा का निर्माण करो। अब तो भगवान की आज्ञा मानकर उसने निर्माण किया है सभा का, बड़ी अद्भुत सभा। ऐसी सभा याम कृताम नानुकुर्वन्ति मानवा प्रेक्ष विस्मिता मनुष्य लोके सकले तादृशी कुरु वही सभाम। इस मनुष्य लोक में जैसी दूसरी सभा न हो
और जिसकी नकल करके दूसरी उसके जैसी न बनाई जा सके, ऐसी सभा का निर्माण करो। उसने कहा ठीक है महाराज, हम सभा का निर्माण करते हैं। मयासुर ने सुंदर पवित्र मुहूर्त में मंगलानुष्ठान करके और 1000 हजारों ब्राह्मणों को खीर खिला करके, धन का दान करके, लाखों गायों का दान करके, तब उसने 10,000 हाथ लंबी और 10,000 हाथ चौड़ी सभा का निर्माण किया। ये पंडाल कितना बड़ा होगा? 10,000 हाथ लंबा चौड़ा तो नहीं होगा, 10,000 हाथ लंबा और 10,000 हाथ चौड़ा महाराज। और वो भी हम लोगों के हाथ तो छोटे छोटे कलयुगी हाथ हैं, मैदानों ने अपने हाथों से किया होगा, द्वापर युग के हाथ का प्रमाण होगा। उस समय के द्वापर युग के लोग अपने हाथ से 8 हाथ के होते थे, हम लोग अपने हाथ से 3.5 हाथ के हैं, वो 8 हाथ के होते थे। कितने लंबे? 10,000 हाथ लंबी और 10,000 हाथ चौड़ी सभा का निर्माण किया। ऐसी विचित्र सभा, उसको 1000 किन्नर नामधारी राक्षस उसको कंधे पर ढो करके चलते थे। जहाँ इच्छा वहाँ सभा को उठाकर ले जाया जा सकता था। ऐसी विचित्र सभा थी। जहाँ जल है वहाँ अग्नि का दर्शन होता, जहाँ अग्नि है वहाँ जल का दर्शन होता, जहाँ दीवाल है वहाँ द्वार का दर्शन होता, जहाँ द्वार है वहाँ दीवाल दिखाई पड़ती। ऐसी विचित्र महाराज सभा, कई श्लोकों में उसका वर्णन है। और इस सभा में अब तो बड़ी प्रसन्नता से युधिष्ठिर विराजमान भये हैं। भगवान ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया है। बवंदे चरणौ मूर्धना जगद्वंद्या पितृस्वसु सतया मूर्धनुपाग्राता परिष्वक्तश्च केशवा। भगवान का मस्तक सूंघा है कुंती ने, भगवान को छाती से लगाया है। और इसके बाद भगवान अपनी बहन सुभद्रा के पास गए हैं। सुभद्रा ने भगवान को प्रणाम किया है। महाराज जी, यहाँ लिखा है प्रीत्या बाष्प समन्विता। अपनी बहन से विदाई लेते समय ठाकुर जी भी रो पड़े और भैया भैया कह के सुभद्रा जी भी गले से लग गई। देखो भैया, भाई बहन का प्रेम कैसा होता देख लो। जगन्नाथपुरी में जाके दोनों भाइयों ने अपने बीच में अपनी बहन को बिठा रखा है? इसलिए संसार के सभी भाइयों को भगवान जगन्नाथ उपदेश दे रहे हैं। जैसे हम दोनों भैया कृष्ण बलराम अपनी बहन सुभद्रा का आदर करते हैं, ऐसे हे संसार के पुरुषों, अपनी बहनों का ऐसा ही आदर करना चाहिए। अपनी घरवालियों के चक्कर में फंस के बहनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बहनों का सदा आदर करना चाहिए। ये भगवान शिक्षा देते हैं। उवाच भगवान भद्राम सुभद्राम भद्रभाषिणीम। और सुभद्रा को ने संदेश दिया है अपने पिता माता के लिए। अब भगवान जा रहे हैं, भगवान द्वारिका जा रहे हैं। बोले हमारा सब काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। भगवान ने ब्राह्मणों का सबसे पहले पूजन किया, गो माताओं का भगवान ने पूजन किया। और पूजन करके ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया है। भगवान ने चांदी के बर्तनों में भरे हुए जो दधी पात्र हैं, उन दधी पात्र का दर्शन किया है। दधी प्राशन भगवान ने किया है। अक्षत और फल भगवान को प्रदान किए गए हैं। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की है। दही से भरे पात्र, अक्षत, फल, इन सब की प्रदक्षिणा की है। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है, उनकी प्रदक्षिणा की है। और भगवान गरुड़ की ध्वजा से चिन्हित जो भगवान का दिव्य रथ है, जिसमें शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प वलाहक सारथी हैं, घोड़े हैं, दारुक नाम का सारथी है, भगवान उस रथ में विराजमान हो गए हैं। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को इतना प्रेम जगा है, प्रेम के कारण उनका कंठ भराया है। और उन्होंने दारुक से कहा कि आप तो भगवान के सारथी सदा से हैं, थोड़ी देर के लिए हमें भी सारथी बन जाने दो। साक्षात धर्मराज सारथी के आसन पर बैठ करके घोड़ों की बागडोर संभाल करके घोड़ों का संचालन कर रहे हैं, रथ को चला रहे हैं। इसका मतलब ये है, ठाकुर और ठाकुर के भक्तों ने बता दिया, ठाकुर जी ने अर्जुन के घोड़ों की बागडोर संभाल कर बता दिया, भक्तों निर्भय हो जाओ, शरणागतों के जीवन रथ की बागडोर तो मेरे हाथ में है।
और युधिष्ठिर ने भगवान के घोड़ों की बागडोर संभाल कर ये सिद्ध कर दिया, ठाकुर आप निश्चिंत रहो, जब आप हमारे घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, हम भी आपके रथ की बागडोर संभालते हैं, आप निश्चिंत रहो। ठाकुर जी के रथ की बागडोर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने संभाल ली है। अर्जुन चमर ढुलाने लग गए हैं, भीमसेन गदा लेकर के अंगरक्षक बन करके चलने लग गए हैं, नकुल सहदेव पंखा झुलाने लगे हैं। ये दर्शन करके भगवान भी गदगद हैं। आज पांडव हमारे सेवक बन करके चल रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। अब कैसी शोभा भगवान की हो रही है, धन्य है व्यासी की उपमा, अन्वीयमान शुशुभे शिष्यैरव गुरु प्रिय ही। कहते जैसे गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों से घिर करके चलें, जगत गुरु श्री कृष्ण हैं और पांडव उनके प्रिय शिष्य के समान उनकी सेवा करते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी के चारों ओर भी चेलों को सेवा करते हुए चलना चाहिए। कोई छड़ी लिए, कोई छत्र लिए, कोई दंड लिए, कोई कमंडल लिए। एक बात हमें याद आ गई, किसी विशेष परिस्थिति में हमको डाकोर जाना था और हम रमण रेती विश्राम कर रहे थे। त्रिवेणी वाले महाराज ने बुलाया था, हमारे कमर में बड़ी पीड़ा थी उस समय। हमने पूज्य रमण रेती महाराज जी से कहा कि महाराज जी, ऐसे वृद्ध संत से हम पहले वचनबद्ध थे, वे हमारे संप्रदाय के बड़े पूज्य और श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनकी आज्ञा है। अब शरीर की स्थिति ऐसी है, आप भी हमारे गुरुजन हैं, आज्ञा करें हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर तक वे मौन रहे, बोले अब महापुरुष कह रहे हैं, वो भी बड़े बूढ़े संत हैं, तो जाना तो चाहिए, लेकिन आप अपनी व्यवस्था से नहीं हमारी व्यवस्था से जाएंगे। ठीक है, हवाई जहाज से जाएंगे। हमने कहा ठीक है चले जाएंगे। अब महाराज जी व्यवस्था करने लगे चार्टर प्लेन की, प्राइवेट जहाज से जाएंगे, क्योंकि 8-10 साधु तो आपके साथ होंगे। अब प्राइवेट जहाज करने में कितना पैसा खर्च होता है, हम लोग तो उस लायक ही नहीं है, तो सोचते भी नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है। वो सारी व्यवस्था करने लगे, हमें पता चला। हमने कहा महाराज जी एक मूर्ति हमारे साथ कोई चला जाएगा, और जैसे साधारण प्लेन से जाते हैं ऐसे हम जहाज से चले जाएंगे। हम तो ऐसी सामान्य यात्रा करते हैं, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं। अरे बोले भाई, एक द्वारे के जगत गुरु आचार्य यात्रा करें और एक मूर्ति साथ में हो, ये हमें सहन नहीं होगा। आसन कौन लेगा, कमंडल कौन उठाएगा, ग्रंथ कौन लेगा, ठाकुर बटुआ कौन लेगा। अरे कम से कम कोई संत हो तो 2-4-6 साधु उनके साथ होना चाहिए। हैं? आपके साधु साथ रहते अच्छी बात है, न हो तो हम यहाँ से रमण रेती से भेज देंगे, लेकिन आपको जैसे हम भेजेंगे वैसे ही जाना पड़ेगा, और जैसे बुलवाएंगे वैसे ही आना पड़ेगा, आपकी नहीं चलेगी। फिर खैर त्रिवेणी वाले महाराज जी को पता चला कि कमर में पीड़ा है और वे विश्राम में हैं, तो उन्होंने ही सूचना भेज दी कि नहीं नहीं नहीं, हम कष्ट देकर नहीं बुलाते हैं, जब स्वस्थ होंगे तो फिर आएंगे। फिर हमारी यात्रा स्थगित हुई। कहने का मतलब ये है कि ये हम नहीं कहते कि ज़्यादा भीड़ लेके चलना चाहिए, लेकिन महत्पुरुषों की भी शोभा इसी में है, उनके साथ 10-5 साधु रहे। गुरु जी की शोभा शिष्यों से है कि नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उनके साथ तमाम ये पांडव शिष्य के जैसे चल रहे हैं, बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। कहते हैं व्यासी महाराज बड़ा भावनापूर्ण वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जब भगवान को के पीछे पीछे चलकर 2 कोस तक गए, इंद्रप्रस्थ के बाहर, जब 2 कोस हो गए तो भगवान रथ से उतर गए। बोले द्वारिका तक चलोगे पहुंचाने के लिए, लौट जाओ यहीं से। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमको लौटने की आज्ञा मत दीजिए। तब भगवान ने कहा कि आप लोग तो जानते ही हैं, अपने प्रिय जनों को बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेजना चाहिए। शास्त्र में लिखा ओदकांतम गच्छेत, ओदकांतम, जहां तक कोई नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जहां आ जाए
वहां तक पहुंचाना चाहिए अपने से बड़ों को। अब कुआं तो सूख गए, नदियों में भी पानी नहीं रहा, तालाब भी सब सूख रहे हैं, तो जहां हैंड पंप हो वहां पहुंचा के चले आओ। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो वैकल्पिक विधि माननी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचाने यदि जाया जाता अपने प्रियजनों को, तो फिर मिलन भी बहुत लंबे समय के बाद होता है, जल्दी मिलना नहीं होता। इसलिए बहुत लंबी दूर तक पहुंचाना इसे शुभ नहीं माना गया। जब ये बात भगवान ने कह दी तब पांडव मान गए और लौट के चले आए। लेकिन व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, मनोभिरनु जगमुस्ते कृष्णम प्रीति समन्वयात् अतृप्त मनसामेव तेषाम केशव दर्शने। भगवान का दर्शन करके पांडव तृप्त नहीं हो पाए, श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडवों का मन भी चला गया। ऊधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधेईस ऊधो मन न भये 10-20। महाराज जी पांडव गोपी भावापन्न हो गए, जैसे गोपियों का मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, ऐसे ही आज पांडवों का मन गोविंद के साथ द्वारिका चला गया। और आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को वास। ठाकुर जी की आशा पांडवों में बसी है, इसलिए ठाकुर द्वारिका जाते हुए भी इंद्रप्रस्थ में हैं। और महाराज पांडवों का मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा है, इसलिए वे इंद्रप्रस्थ रहते हुए भी द्वारिका में हैं। ऐसा भक्त और भगवान का परस्पर प्रेम। इसलिए नाभा जी ने कहा है कि इस प्रेम का निर्वाह चारों युगों में हुआ, निवहि चारों युग आयो। चारों युगों में भक्त और भगवान के प्रेम का निर्वाह हुआ है। भगवान ने वहां जाकर अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया है। बड़ा सुंदर सब वहां का वातावरण, द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हुए हैं। मैं दानव ने भीमसेन को हजारों शत्रुओं का एक साथ संहार करने वाली गदा दी। और वो गदा कितनी बड़ी गदा थी, 1 लाख विशाल काय गदाओं के समान एक गदा भीमसेन की। इतनी विशाल गदा महाराज, 1 लाख गदाओं के समान जिसका भार, ऐसी गदा भीमसेन को प्रदान की। अब विचार कर लो भीमसेन में ताकत कितनी होगी। वरुण देव ने देवदत्त नामक शंख अर्जुन को प्रदान किया, अनेक वस्तुएं भेंट की। मैं दानव प्रणाम करके चले गए हैं। गदा भीमसेन को मिली है, देवदत्त शंख अर्जुन को प्रदान किया गया है। और कहते हैं कि उस सभा के संबंध में व्यास जी का वचन है, मैं दानव ने जिस सभा का निर्माण किया उसके समान यादवों की सुधर्मा सभा भी नहीं थी। व्यास जी लिख रहे हैं, बोले ब्रह्मा जी की सभा भी उस प्रकार की सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर सभा मैं दानव ने पांडवों के लिए बनाई। माने भगवान ने अपनी सुधर्मा सभा से भी उत्तम सभा अपने भक्त पांडवों की बनवाई। 8000 किंकर नामधारी राक्षस उस सभा की रक्षा करते थे, और उस सभा को जहां वे उठाकर ले जाना चाहें वहां उठाकर ले जा सकते थे। ऐसी विचित्र सभा उसमें बनाई थी महाराज। उसमें फव्वारे लगे थे, उसमें सरोवर था, उसमें कमल खिल रहे थे और उन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात थी, कमल दिखाई पड़ रहे हैं, भंवरे दिखाई पड़ रहे हैं, तालाब दिखाई पड़ रहे हैं, और है कुछ भी नहीं वहां। यही तो मैं दानव की माया। ऐसे विचित्र विचित्र दृश्य उसमें थे। धर्मराज युधिष्ठिर वहां विराजे, देवर्षि नारद जी पधारे हैं, और श्री नारद जी ने कुशल क्षेम पूछा है। और कुशल क्षेम पूछने के बाद देवर्षि नारद जी ने जो है अनेक सभाओं का वर्णन सुनाया है।
युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आप तो घूमते ही रहते हैं, इस सभा का भी आपने दर्शन किया है, और कौन सी दिव्य सभाएं हैं, हम सुनना चाहते हैं। उस समय देवर्षि नारद जी ने सभी सभाओं का वर्णन करके सुनाया है और कहा, तुम्हें जो सभा प्राप्त हुई है वो सभा अत्यंत दिव्य है। ब्रह्म सभा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 वर्ष कठोर तप करने के बाद ब्रह्म सभा के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, और उस सभा का सौंदर्य हर क्षण बदल जाता है। जो बदलने वाला सौंदर्य, उसका वर्णन हम क्या करें। इतनी विचित्र ब्रह्मा जी की सभा, कुबेर की सभा, यमराज की सभा, इंद्र की सभा, वरुण की सभा, सब की सभाओं का वर्णन किया है। और महाराज नारद जी ने जो कुशल क्षेम पूछा है श्री धर्मराज युधिष्ठिर से, उस कुशल प्रश्न में ही संपूर्ण राजनीति शास्त्र का वर्णन किया है, संपूर्ण राजधर्म का वर्णन किया है। 129 श्लोक इस अध्याय में है, बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। ये ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रवचन के रूप में सुनना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के शासकों को भी इन प्रकरणों से शिक्षा लेनी चाहिए। संपूर्ण राजधर्म का वर्णन श्री नारद जी कर रहे हैं, और वो भी केवल एक कुशल क्षेम पूछने के माध्यम से वे वर्णन कर रहे हैं। जैसे 2-4 बातें हम निवेदन कर दें। नारद जी कह रहे हैं कि कच्चिदर्थेन वा धर्मम धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामे न प्रबाधसे। हे युधिष्ठिर, तुम धन के लोभ में पड़कर कहीं धर्म की उपेक्षा तो नहीं कर देते हो। ध्यान दें, आज धन के लोभ में पड़कर शासन के द्वारा धर्म की उपेक्षा की जा रही है। आप लोग कहेंगे धर्म के द्वारा धन का लोभ होने के कारण धर्म की उपेक्षा। हाँ, गोमांस मांस विक्रेताओं में विश्व में भारतवर्ष पहले नाम पर आ गया है। एक लाखों करोड़ों निरीह पशुओं की हिंसा क्यों हो रही है? गोवध जैसा जघन्य पाप क्यों हो रहा है? रुपयों के लिए हो रहा, लोभ के कारण हो रहा। विदेशी मुद्रा मिलती है, डीजल पेट्रोल मिलता है, इसके लिए हो रहा है। राजा को लोभ के, धन के लोभ के चक्कर में पड़कर धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, किंतु धर्म नित्य है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक पत्र में लिखा था, रुपयों के लोभ से गोवध किया जा रहा है। गायों से रुपए पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन रुपयों से गाय पैदा नहीं की जा सकती हैं। इसलिए गोवंश को बचाना चाहिए। अर्थव्यवस्था का आधार है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गो रक्षा, गो रक्षण, गो संवर्धन। इसलिए तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म का त्याग तो नहीं करते हो, और केवल धर्म में संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति को, जो आसक्ति ही जिसका बल है, ऐसे काम के उपभोग को धर्म और अर्थ दोनों, काम उपभोग के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचाते हो। आप बात ध्यान में आई? देखिए, धर्म और धन, धर्म और अर्थ, इन दोनों का नाश काम करता है। काम माने कामना, कामनाएं धन का नाश करती हैं, कामनाएं ही धर्म का नाश करती हैं। इसलिए धर्म नियंत्रित काम होना चाहिए। धर्म नियंत्रित काम, धर्म का जिस पर नियंत्रण है ऐसी कामना, ऐसा काम,
और अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए, और काम धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। ये राजा का धर्म है, ये राजा का कर्तव्य है। कहीं काम सेवन की प्रधानता तुम्हारे जीवन में तो नहीं है। और तुम एक बात बताओ, राजाओं के जो 6 गुण हैं और 7 उपाय हैं और 14 व्यक्ति हैं, उनकी तुम परख करते हो कि नहीं? अब एक ही श्लोक में पूरा राजधर्म है। कच्चित राजगुणै षड्भी सप्तोपायांस तथा नघ बलाबलम तथा सम्यक चतुर्दश परीक्ष से। ये 6 गुण क्या हैं? राजाओं के 6 गुण। व्याख्यान शक्ति, पढ़ पढ़ के सुनाने वाला राजा नहीं होना चाहिए, प्रत्युत्पन्न मति वाला होना चाहिए, जोरदार भाषण करने वाला होना चाहिए, व्याख्यान शक्ति वाला होना चाहिए, प्रगल्भता, तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, अतीत को भुलावे नहीं, अपने अतीत की याद रखने वाला। अतीत की याद जो राजा भूल जाता है वो देश के स्वाभिमान को नष्ट कर देता है। अतीत के स्मरण से देश का स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। भूतकाल की स्मृति और भविष्य पर दृष्टि और नीति निपुणता, ये 6 राजाओं के गुण हैं। 6 गुण, 7 उपाय। 7 उपाय कौन कौन है राजाओं के? मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड और भेद, ये 6 उपाय हैं। इसलिए मंत्रात्मक अनुष्ठान और प्रयोग भी होते रहना चाहिए। रेवासा महाराज की सन्निधि में प्रीति प्रियंवदा जी के मन में जो भाव आया था भगवान की प्रेरणा से, ओरछा राम राजा सरकार के यहाँ राम राजा सरकार की सन्निधि में जो 13 करोड़ विजय मंत्र का जप हुआ, उसका मंगलमय परिणाम आज सारे राष्ट्र को प्राप्त हो रहा है। इसलिए 7 उपायों में मंत्र जप भी एक उपाय है। मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, इंद्रजाल भी महाराज उपाय है, ये भी सीखना चाहिए राजा को। और साम, दान, दंड, भेद, 14 स्थान, इनकी सुरक्षा रखनी चाहिए राजा को, ठीक बना के रखना चाहिए। कौन कौन 14 स्थान हैं? देश की संपूर्ण सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। हिम्मत न हो जो देश की ओर कोई आंख टेढ़ी करके देख सके। सीमाओं को इतना सुरक्षित रखना चाहिए, दुर्ग किले को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे संसद के भीतर आतंकवादी घुस करके बम विस्फोट करें। ऐसा निकम्मा राजा को नहीं होना चाहिए। उसके वाहन एकदम फिट होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, रथ ठीक होना चाहिए, हाथी घोड़े हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, शूर सैनिक, शूरवीर सैनिक होना चाहिए, ईमानदार अधिकारी होना चाहिए, अंतःपुर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अन्न के भंडार प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। लंबा युद्ध छिड़ जाए तो भी भूख के कारण प्रजा संकटग्रस्त न हो, और अकाल पड़ जाए तो भी अन्न की कमी देश में, राष्ट्र में न आवे। अन्न भंडार बड़े बड़े होना चाहिए, और गणित के विद्वान बड़े बड़े होना चाहिए, काल की गणना करने वाले, शास्त्र के लेखक होने चाहिए, लेख्य होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए और बल होना चाहिए। ये 14 विभाग हैं राजा के। इन 14 विभागों को अच्छे अधिकारियों के संरक्षण में इनको ठीक रखना चाहिए, और किसी विभाग पर पूरा विश्वास न करते हुए सभी विभागों का निरीक्षण खुद करते रहना चाहिए। और राजा के ये 14 व्यक्तियों की परख भी उसको करना चाहिए। 14 व्यक्ति, ये 14 व्यक्ति कौन कौन हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। और महाराज जी
सात प्रकृति उसको ठीक रखना चाहिए। दुर्गाध्यक्ष किले का मालिक, बलाध्यक्ष सेनापति, धर्माध्यक्ष सेनापति, पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी, ये ठीक परख करके रखना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और महाराज जी खेती का विस्तार, व्यापार की रक्षा, दुर्ग की रचना, पुलों का निर्माण, उनकी रक्षा, हाथियों को बांधना, सोने हीरे आदि की खानों पर राजा को अपना अधिकार करके रखना चाहिए। समय से कर की वसूली करना चाहिए और उजड़े हुए प्रांतों में वहाँ के निवासियों को बसाना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर उजड़ गया है और तमाम वहाँ से कश्मीरी पंडित भाग करके कहाँ कहाँ शरण बेचारे ले रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है, पुनर्वास होना चाहिए, क्योंकि राजा का यह धर्म है। जहाँ जहाँ की संस्कृति और आचार का पालन करने वाले लोग हैं, यदि किसी कारणवश वे वहाँ से भाग खड़े हुए हैं तो राजा को चाहिए कि अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस क्षेत्र में वहाँ की प्रजा को बसा करके सुखी करना चाहिए। दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, सेनापति, धर्माध्यक्ष, इनका भी उचित आदर करना चाहिए। और महाराज एक बात हम आपसे पूछते हैं, तुम मित्रो दासीन शत्रूणाम कच्चित वेत्सि चिकित्सितम कच्चित संधिम यथा कालम विग्रहम चोपसेवसे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम ठीक से पहचानते हो कि नहीं कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है और कौन हमसे उदासीन है। राजा को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, उदासीन कौन है। शत्रुओं की उपेक्षा करनी चाहिए, शत्रुओं से सावधान होना चाहिए, उदासीनों की उपेक्षा करनी चाहिए और मित्रों का आदर करना चाहिए। संधि विग्रह को इसी का विचार करके सेवन करना चाहिए। तुम उदासीन व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करते हो, तुम वृद्ध और शुद्ध हृदय वाले लोगों को पहचान कर उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हो, ऐसे लोगों को ही तुमने मंत्री बना रखा है कि नहीं। और पूछते हैं नारद जी, हे राजन युधिष्ठिर, तुम ज्यादा सोते तो नहीं हो। राजा को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, कम से कम निद्रा लेनी चाहिए। तुम अधिक सोते तो नहीं हो और समय से ब्रह्मवेला में जग जाते हो कि नहीं, और अर्थशास्त्र का चिंतन करते हो कि नहीं। राजा को अर्थशास्त्री होना चाहिए। और महाराज तुम अपने वैदिक संध्या वंदन आदि में कहीं प्रमाद तो नहीं करते हो। तुम्हारा गुप्तचर विभाग पूरी तरह दुरुस्त है कि नहीं। खुफिया विभाग राजा का सही होना चाहिए। महाराज जी धन्य है नारद जी का ज्ञान। नारद जी कहते हैं गुप्तचर के पीछे भी गुप्तचर लगा के रखना चाहिए, कहीं गुप्तचर भी गड़बड़ी न करे। इसलिए हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति को लगाकर राजा को रखना चाहिए। कहीं ऐसा तुम करते हो, गुप्तचरों पर भी पूरा विश्वास तो नहीं कर लेते हो, गुप्तचरों के पीछे भी गुप्तचर लगा के रखते हो कि नहीं। आज सबकी गुप्तचरी राजा को खुद करनी चाहिए, राजा भी एक गुप्तचर ही होता है। इस तरह से राजा को निर्वाह करना चाहिए। और तुम कच्चित सहस्रैर मूर्खाणाम एकम क्रीडसि पंडितम पंडितो ह्यर्थ कृच्छेषु कुर्यान निःश्रेयसं परम। तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को खरीदना चाहते हो कि नहीं, अर्थात एक पंडित को आदर करते हो कि नहीं। हजारों मूर्खों की उपेक्षा करके एक विद्वान का आदर करना चाहिए। मूर्ख सेवक अच्छा नहीं, लेकिन विद्वान शत्रु अच्छा है, क्योंकि विद्वान शत्रु शत्रुता करने की कला भी सिखा देता है। वो शत्रुता में भी कोई ना कोई शिक्षा दे देगा, और मूर्ख सेवक महाराज सेवा में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा। एक राजा था, उसने एक बंदर को सेवक सेवा में रख लिया, सिखा पढ़ा लिया, और नौकरों से कोई गड़बड़ी होती तो तुरंत वो करता, हे तुम क्या आदमी हो, अन्न खाते हो, इतना पैसा लेते हो, हमसे तनख्वाह लेते हो, तुमसे अच्छा तो हमारा बंदर है। ए बंदर, बंदर कहता तलवार हाथ में राजा दे देता, खड़े रहो अंगरक्षक बन के। बंदर खड़ा रहता तलवार लेके। एक दिन राजा सो रहा था, सब काम बंदर करता था, तलवार लेकर बंदर खड़ा था।
उसने देखा राजा के नाक पर एक मक्खी बैठ जाती है, बंदर ने हाथ से उड़ाया। मक्खी का स्वभाव जिधर उड़ाओ उधर ही फिर आके बैठती है, फिर उड़ाया फिर बैठ गई। इसके बाद बंदर को गुस्सा आई, बोले तलवार से भगाऊंगा, हाथ से नहीं भगती है। तलवार जैसी लगाई, मक्खी तो उड़ गई और राजा का गला कट गया। बोलो वृंदावन बिहारी। इस प्रकार से महाराज मूर्ख सेवक बंदर को सेवा में रखने के कारण राजा, मक्खी तो मरी नहीं, राजा का गला ही कट गया। इसलिए भैया विद्वान बुद्धिमानों को ही सेवा में रखना चाहिए, मूर्खों को नहीं। और बहुत लंबा चौड़ा उपाख्यान है। अंत में कहा कि महाराज तुम गुरुजनों का आदर करते हो कि नहीं, ब्राह्मणों के संतों के अनुशासन में रह करके काम तो नहीं करते हो। और देखो कहीं तुम मद्यपान तो नहीं करते हो। राजा को मद्यपान नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, स्त्रियों का अधिक संग नहीं करना चाहिए, व्यसन युक्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आय का चौथाई भाग और उससे तुम अपना खर्च चलाते हो कि नहीं, राजा को मितव्ययी होना चाहिए। उसकी जो आय है उससे चौथाई भाग से खर्च चलाना चाहिए और आधे अथवा 3/4 भाग को प्रजा पर खर्च करना चाहिए। अपना खर्च कम से कम, आज राजा ही ज्यादा खर्च कर देता, प्रजा के ऊपर खर्च कहाँ हो पाता है, ताम झाम में सारा पैसा खर्च हो जाता है। और तुम गोरक्षा के काम पर पूरा ध्यान देते हो कि नहीं, स्पष्ट लिखा है, क्यों गोरक्षा रीढ़ है। व्यापार की व्यवस्था को ठीक से देखते हो कि नहीं, तुम्हारे राज्य के व्यापारी दुखी तो नहीं है कहीं, तुम्हारे राज्य में सेवा करने वाले जो कर्मचारी हैं वे तुम्हारे प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हैं कि नहीं। अर्थात ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि राजा के प्रति सब श्रद्धा प्रेम रखें। अष्टांग चिकित्सा में संपन्न वैद्य तुम्हारे यहाँ हैं कि नहीं। इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, कहाँ तक कहाँ जाए उन सबको बताया है। और अंत में नारद जी ने कहा अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम रतिपुत्र फला दारा शील वृत्त फलम श्रुतम। वेदों का फल है अग्निहोत्र, वेद पढ़ा और अग्निहोत्र नहीं किया तो सफल नहीं। दत्त भुक्त फलम तथा, और कहते हैं कि दान करने से ही धन की सफलता है। वेदों के अध्ययन की सफलता अग्निहोत्र से है। और रति पुत्र फला दारा, गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में है। और अंतिम बात कहते हैं शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार, ये शास्त्र ज्ञान का फल है। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है, कहा भगवान आपकी कृपा से ये मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन आपने हमको फिर पक्का कर दिया, सावधान कर दिया है। अब तो नारद जी ने बहुत प्रसन्न होकर के सब सुनाया है। और इसके बाद नारद जी पधारे हैं। बोलो देवर्षि श्री नारद जी महाराज की। महाराज हरिश्चंद्र का महात्म्य सुनाया है नारद जी ने। हरिश्चंद्र को कैसा इंद्र के समान उच्च पद मिला है। और अब एक बार हम देवलोक में गए, नारद जी कहते हैं तुम्हारे पिता पांडु मिले। पांडु ने कहा कि तुम इंद्रप्रस्थ जा रहे हो, युधिष्ठिर से कह देना कि जो आदर स्वर्ग में हरिश्चंद्र को प्राप्त है वह मुझे प्राप्त नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र राजसूय यज्ञ किए हैं। इसलिए तुम लोग राजसूय यज्ञ करो तो हमें वह पद प्राप्त होगा। राजसूय यज्ञ की भूमिका तैयार हो गई है। अब राजसूय यज्ञ भगवान की दया से कल होगा और राजसूय यज्ञ भी होगा।